ओम Yes. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा द्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। संजय, आई एम ऑल राइट? जी महाराज। ओके। आज स्वामी तुरानंद जी का जन्मदिन भी है और स्वामी तुरानंद जी पिछले अपने जीवन के कई वर्ष, पिछले 3 वर्ष तक, अंतिम 3 वर्ष तक बनारस में रहे। और यहाँ पर जो अंबिका धाम करके आप लोग सुन रहे हैं तो सब लोग? जी जी महाराज। हाँ, अंबिका धाम करके एक स्थान है, तो वहां पे एक कमरा है तुरानंद जी, आजकल बिल्डिंग का नाम ही हो गया तुरानंद जी धाम। उस कमरे में तुरानंद जी रहा करते थे। वहीं पर वो बीमार थे, तो आज के दिन उसको अच्छी तरह फोटो वोटो सजाया गया है। लोग वहां जाके बैठ के और ध्यान जप करते हैं। मैं भी उनको वहां पे अभी प्रणाम करके आया। तो तुरानंद जी एक तपस्वी सन्यासी थे, ब्रह्मज्ञानी तपस्वी थे, और उत्तर का पहाड़ों में भी रह के उन्होंने काफी तपस्या इत्यादि की थी। तो आज बड़ा अच्छा शुभ दिन है कि हम उन्हीं के दिन में कुछ आध्यात्मिक बातों की चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है या आर्टिकल है, वो है कंडीशंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हिंदी में होगा आध्यात्मिक जीवन की शर्तें। और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं संक्षेप में उसका सारांश कर दूं। जी महाराज, हमारी अनुमति। दिलीप भाई? हाँ जी महाराज। तो आप अनुमति देंगे तो उसको सारांश कर दूं? प्रभु की अनुमति है, मेरी क्या है। ठीक है, तो जो सारांश इसका संक्षेप में कर देता हूं। आध्यात्मिक जीवन की शर्तें, ये मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन का 6वां अध्याय है। ईश्वरन जी की पुस्तक है। इसमें वो स्पष्ट रूप से करते हैं कि हमें आध्यात्मिक अनुभूति के पहले हमारी परमात्मा के प्रति अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ धारणा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। यह आध्यात्मिक जीवन की प्रथम शर्त है। हमारी आत्मा परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। हम चिरंतर बने रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप नित्य है। ये इससे भिन्न हमारा अहम बोध है जो परिवर्तन नहीं होता। देह, मन, इंद्रियां नित्य नहीं हो सकती, लेकिन जो हमारा ईगो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा बना रहेगा। वो सब चेंज होगा लेकिन फिर भी बना रहता है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वी हैव टू मेक इट फॉर ग्रांटेड, कुछ एक धारणा हो जानी चाहिए। और ये धारणा क्या है? आध्यात्मिक जीवन की प्रथम शर्त है आध्यात्मिक लक्ष्य की जो है वो आत्म साक्षात्कार है। इस लक्ष्य के में हमें दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर दर्शन हो सकता है, हम कर सकते हैं, यही हमारा जीवन का इम्पोर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात जो कहते हैं वो है हम कर ले सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये मुझ में एक क्षमता है। इस क्षमता में भी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं भी कर सकता हूँ। दूसरे विवेकानंद ने किया, रामकृष्ण ने किया, तुरानंद ने किया, मैं नहीं करूंगा ऐसा नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये ध्यान रखना चाहिए कि डाउट या संशय एक बहुत बड़ी बाधा है। इस विषय में कुछ प्रश्न भी उठाए हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक किसी न किसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अविश्वास या संशय बना रहता है। दूसरी बात यह जानना चाहिए कि हम सारा सांसारिक जीवन व्यतीत करें और उसके साथ में उच्चतर हायर लाइफ व्यतीत करें, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी बोथ कैन नॉट गो टुगेदर। भोग और योग
जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। तुलसी यह ने ये कहा गया। ईसा मसीह ने कहा है कि ईश्वर और शैतान इन दोनों की तुम सेवा एक साथ नहीं कर सकते। फिर महाराज फिर कहते हैं कि अपने मन को टटोल के पूछें कि क्या हम सचमुच ईश्वर को चाहते हैं। यदि हम संसार की चीजों से संतुष्ट और तृप्त हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर को नहीं चाहते। वास्तव में जो ईश्वर को चाहता है तो उसे अवश्य मिलेंगे। ईश्वर ऐसे भक्तों के पास आते हैं केवल उन्हीं जो उन्हीं को चाहते हैं। यदि साधक, श्री रामकृष्ण कहते थे, यदि एक कदम भगवान की तरफ जाओगे तो भगवान 10 कदम आते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ईश्वर साक्षात्कार का लक्ष्य और हम पा सकते हैं, इस पर दृढ़ विश्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम करते नहीं है। हम तो ईश्वर दर्शन बोलते हैं लेकिन हमारे तो बहुत सारे। आवाज नहीं आ रही महाराज जी। फिर खिल गए, ये अनम्यूट हो गए। यह है जिसे हम सत्य समझते हैं, जिस वस्तु को हम नित्य समझते हैं, वही हमारी सत्ता को, समग्र सत्ता को खींचती है। यह जीवित में एक महत्वपूर्ण नियम है। भूतकाल में जो आत्मा थी, वर्तमान में है और भविष्य में बिना परिवर्तन बनी रहेगी, वही वस्तु सत्य है। बाकी सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं और सभी असत्य हैं, क्षय, वृद्धि, ह्रास इत्यादि को प्राप्त करते हैं। इस विश्लेषण करने पर पाते हैं कि एकमात्र चेतना ही अपरिवर्तनीय रहती है। शुद्ध चैतन्य मानो एक पर्दे के समान है जिस पर जगत रूपी चलचित्र प्रक्षेपित हो रहा है। हमें कभी उच्च आदर्श को नीचा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मेक हाई आइडियल, लेकिन अगर उसको प्राप्त न कर सकें तो काम चलाओ आदर्श भले रहे। देखेंगे कि काम चलाओ आदर्श क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अब अगली बात महाराज जो कहते हैं वो है धर्म की मुख्य बातों को गौण से अलग करना। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आवश्यक है वो है धर्म के अनिवार्य योग्य धर्म की मुख्य बातों को गौण बातों से पृथक करना। धर्म में इसेंशियल्स और नॉन इसेंशियल्स मिले हुए होते हैं। उसमें से जो नॉन इसेंशियल्स है, जो जरूरी नहीं है, उसके बिना काम चल सकता है, उसको सेपरेट करना। जो इसेंशियल बातें हैं उनमें उनको लगाना। थोड़ा पुस्तकें इत्यादि पढ़ना आवश्यक है जरूर, लेकिन पांडित्य से, केवल बौद्धिक अध्ययन से तुम सत्य को नहीं पा सकते। सरल तो पहली बात है कि हमें गौण बातों से मुख्य बात को अलग करना, लेकिन किताबी ज्ञान से नहीं होता, इसको ध्यान रखना। और तीसरी बात सरलता है। छल कपट से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। जो उसे साधक को सीधा, सरल, पूर्ण रूप से ईमानदार, स्पष्टभाषी, ध्यान प्रिय व्यक्ति बनना होगा। उसमें पांडित्य का अहंकार, दंभ नहीं होना चाहिए। स्टडी करेंगे लेकिन केवल इम्पोर्टेंट जो गहरा चिंतन बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्य के साक्षात्कार की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए और गहरा चिंतन, यतीश्वरन जी बार बार इम्पोर्टेंस देते थे। डीप थिंकिंग, गहरा चिंतन हमारे जीवन में होना चाहिए। नैतिक और पवित्र जीवन यापन करना बहुत आवश्यक है। तो सरलता हुआ, विद्या अध्ययन हुआ, चौथी बात हुई गहरा चिंतन, और पांचवी बात कहते हैं नैतिक जीवन, पवित्र जीवन, एथिकल मीन्स से पालन करना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं भगवत पथ का अनुसरण करना भगवान की उसके बाह्य ऐश्वर्यों के लिए स्तुति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।
गाना स्तोत्र पाठ करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान तुम ऐसे हो वैसे हो, लेकिन उनके वैल्यूज को, उनके मार्ग को अनुसरण नहीं करना, यह ठीक बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के बारे में महाराज कहते हैं, वर्षों से हमारे द्वारा निर्मित मनोजगत के परे जाने का प्रयत्न करना। अधिकांश लोग उन्हें त्यागना नहीं चाहते। वे इतने अधिक आलसी होते हैं कि अपने मन के विपरीत कुछ भी नहीं कर पाते। एक बार माँ शारदा ने, एक बार श्री रामकृष्ण ने माँ से, जगदम्बा से प्रार्थना करके कहा था कि लोग कुछ करना नहीं चाहते, उनको खाना बना के परोस दो, खुद करना नहीं चाहते। आध्यात्मिक जीवन का निष्ठापूर्वक प्रारंभ करने के पूर्व हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हम उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। ज्यादा याद रखना चाहिए। हमें निर्भयता पूर्वक, शूरवीरता के साथ दुस्साहस भी होना हमें चाहिए। साधक का पथ अत्यंत खतरनाक है। सर्वत्र खतरे और आपत्तियां विद्यमान हैं। समस्त सांसारिक इच्छाओं और अहंबोध को त्यागे बिना उच्च आदर्श का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बार बार महाराज एक, जिसे कहते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग रूप में, दृढ़ता से कहते हैं कि संसार को त्यागे बिना भगवान को पाया नहीं जा सकता। यानी उच्च सांसारिक इच्छाओं और अहंकार को त्यागना अत्यंत आवश्यक। सारी जिम्मेदारी अपने आप ऊपर लेने का कोशिश करो। ऐसा मत कि भगवान करेंगे, खुद करेंगे। ऐसी जिम्मेदारी अपने आप ऊपर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान को दोष देना ठीक नहीं है। कुछ हुआ तो भगवान की दोष हुआ, ये नहीं। यदि आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य हमारी भावनाओं को पवित्र और उदात्त करना है, तो इसका अर्थ यह भी है कि यह भी साथ ही हमारी इच्छा शक्ति का विकास हो और मन उच्चतर दिशा में लगे। संसारों को बदला अथवा नष्ट भी किया जा सकता है, यह ध्यान रखना है। यह मत सोचिए कि सब पुराने अपने हमारे संस्कार हैं, हम कैसे करेंगे। शुभ कर्मों और सत्संग से अच्छे संस्कार पड़ते हैं। इच्छा शक्ति निरंतर प्रयोग करने से, कितना चाहे वो कितनी भी कमजोर इच्छा शक्ति हो, धीरे धीरे वो बलवान होती है। भगवत कृपा पुरुषार्थ के रूप में आती है। और आखिरी और बात एक और कहते हैं, परमात्मा के साथ अभिन्नत्व के ज्ञान के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। चित्त शुद्धि के बाद अपनी इच्छा को भगवत इच्छा में लीन करने पर हमें पता चलता है कि सभी भगवान की इच्छा से हो रहा है। तब पुरुषार्थ और भगवत कृपा का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। तो ये एक पुरुषार्थ के बारे में उन्होंने कहा। इसके बाद अब नेक्स्ट आइटम महाराज जो बोल रहे हैं वो है संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन। कहते हैं कि संसार में जो लोग बंध जाते हैं, उनमें समस्या हो जाती है कि वो अपने एक रास्ते से चलना चाहते हैं और संसारी लोग दूसरे रास्ते से चलना चाहते हैं, और ऐसे में फिर कन्फ्लिक्ट होती है। इसमें वे कहते हैं कि अगर लोगों के साथ, तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ में तुम्हारा अगर इस मामले में मामला न जमे, तो अकेले निर्णय लेना पड़ेगा। तुम्हें परमात्मा के माध्यम से दूसरों के साथ संबंध करना सीखना चाहिए। पहले परमात्मा के साथ संबंध, उसके बाद दूसरों के साथ। और फिर यहाँ पर महाराज दो खतरों की बात करते हैं।
आध्यात्मिक जीवन के दो खतरों से बचो। पहला, किसी मानव आकृति, किसी मानव से मानवीय प्रेम करना, और जो झूठ मूठ कहना कि ये देवी प्रेम है, ये तो भगवान का है, मेरा देवी प्रेम है उनसे, हमारा डिवाइन लव। द्वितीय है उचित भावना की उपेक्षा करना और दूसरों और करना और अत्यधिक स्वार्थी हो जाना। दूसरी भावना भी नहीं, दूसरों से प्रेम भी नहीं करना और अत्यंत स्वार्थी हो जाना। आसक्त हुए बिना भी दूसरों के प्रति दयालु, प्रेम पूर्ण, सहानुभूति संपन्न हुआ जा सकता है। सब कुछ हमारे अपने प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर है। आध्यात्मिक जीवन से ईश्वर तथा संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। अपने स्वयं के प्रति दृष्टिकोण का परिवर्तन और संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन, ये दोनों होना चाहिए। हम अपने आप को देह समझते हैं, उसको बदलकर हम आत्मा है ये समझना चाहिए। और जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बंधन में नहीं है, वो भी मुक्त आत्मा है, यह भी समझना चाहिए। यदि आत्मा देह से भिन्न है तो वह व्यक्ति एकत्व का अनुभव करेगा। वो कहेगा कि मेरी आत्मा और अन्य की आत्मा एक है। उसके बाद में ईश्वर के संबंधी दृष्टिकोण के संबंध में महाराज कई प्रकार के दृष्टिकोण कहते हैं। अलग अलग आधुनिक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, आत्मा को नहीं मानते, मन को उतना सत्य और देह को सत्य मानते हैं। उसके बाद कुछ कहते हैं कि कुछ देयर इज समथिंग लाइक स्पिरिचुअल, देह मन के पीछे कोई स्पिरिचुअल है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि व्यक्ति का मन उसकी आवश्यकताओं को दृढ़ से श्रेष्ठ समझता है, इत्यादि बहुत सारे विचार कहे गए। और उसके बाद में वो कहते हैं हिंदुओं की मान्यता यह है कि मानव स्वरूपतः चैतन्य आत्मा है और सूक्ष्म मनो और स्थूल जड़ देह और स्थूल देह के द्वारा मनोमय स्थूल सूक्ष्म और स्थूल जड़ देह के द्वारा वो आवृत है, आत्मा है और उसके ऊपर दो आवरण है। लेकिन सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दीर्घशायी होते हुए भी आत्मा की मुक्ति को नहीं प्रदान कर सकते। उसके बाद में भगवान महाराज ने गीता का भी दिया। जिस प्रकार कोटेशन है, जिस प्रकार देह स्थित आत्मा की इस देह में कौमार, यौवन और जरा अवस्थाएं होती है, उसी तरह उसकी देहांतर प्राप्ति भी होती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीर्ण शरीरों को त्याग कर देह स्थित आत्मा या जीव अन्य नए शरीर को धारण करता है। श्री रामकृष्ण कभी कभी अपनी आत्मा को स्थूल शरीर से बाहर निकलते हुए देखते थे। यदि हम सचमुच भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, कृपा करके अपना ज्ञानांजोग अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं मन एव मनुष्यानाम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष कारण है। इतना होते हुए भी बहुत से लोग भाग्यवादी हो जाते हैं। इस प्रकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अंत में संक्षेप में ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं
ये आधुनिक युग में, कलयुग में जो जूझ रहे हैं, भक्ति योग सबसे सरल है। पिता, माता, मित्र, प्रियतम के रूप में उत्कट प्रेम और समर्पण के भाव से भगवान की आराधना करना चाहिए। भगवान की एक अनिर्वचनीय यदि आराधना करें, भगवान से इस प्रकार का प्रेम करें, तो हमारा सारा जीवन भगवान की एक आराधना हो जाता है। तो संक्षेप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका मैंने समरी कर दिया। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लें। यस महाराज जी। आज ठंड है यहाँ पे, और इसलिए थोड़ा थोड़ा ठंडी के कारण मेरे को नाक में पानी आ रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में खांस रहा हूँ। आज ठंड ज्यादा है, इसलिए आज ज्यादा सहपाठी लोग ज्वाइन किए हैं। क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते ना। अच्छा चलो, अब कौन बोलेगा सबसे पहले? मेरे पास क्या है कि जैसे जैसे आते हैं, जिस पहले जो पहले क्वेश्चन भेजता है उसको मैं पहले लेता हूँ। रीता बिस्वाल ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा। प्रणाम स्वामी जी। गुड मॉर्निंग। ठंड कैसी है वहाँ पे? वेरी कोल्ड है? वेरी बैड। Okay. Ask your question. On page 89, second para, what is needed in a spiritual life is Shraddha. How does one know that one has true Shraddha? Could you hear me, Swamiji? देखो, the point is, how do we know that we have true Shraddha? Yes, yes, Swamiji. You see, अब देखो क्या होता है कि we in our life hold on to our views. Yes. In spite of opposition, isn't it? See, we become monk. In spite of opposition, we become monk. Then I would go on doing something. In spite of all oppositions and difficulties, I hold on to this. Yes. This is what is called Shraddha. Yes. We generally don't question our Shraddha. इसे हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते, कहा ना? Yes, Swami. Could you understand this answer? Yes, 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 I can understand, Swami. I am holding on to some views of mine in spite of opposition. Yes. Okay? Yes, Swami, yes. You see, otherwise, what is the definition of Shraddha? Shraddha गुरु वाक्य और शास्त्र पर श्रद्धा। शास्त्र और गुरु वाक्य के सत्य मानना, उसको स्वीकार करना, तो हम श्रद्धा करते हैं। Yes, yes, तो yes. जो हमने बात समझ ली है, बच्चे को बता दिया जाए तो बता के ना माँ बोले छे, माँ बोल दी है, मैं तो उसको मैं मानते हूँ। तो Yes. तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट? No. Yes, yes. No, na? How does one know that one has true Shraddha? That I have now understood. Because he is able to hold on to some particular views. Yes. Those modes of activity, some actions, etc. That is Shraddha. Yes. I'll go to the second. Second question. How to examine oneself whether one really wants God? No one not wants God. Why do you ask this question? No one wants God. That is generally true, but for those who have taken Diksha, who are spiritual aspirants. No. This question is invalid.
No one Okay. wants God. If you want God, you will get it. Hmm. Balram Bose had gone to Sri Ramakrishna Hmm. and had said, Maharaj, I call on God so much, but I don't have the vision. Huh. Do you love him? So, yes, I love him. Do you love God as you love your son and your wife? No, I Hmm. don't love him, the son and wife. You love God and then have God, vision of God. We don't Hmm. love God, we don't want God, and we talk, go on talking. We should never talk about God. It's absolutely useless. We don't have any, forget about love. We don't want God. Our faith is superficial. Hmm. As a That is matter of what. fact, that's why that I like that Jain and Bauddha people, they have removed God. People just talking God, going to the temple a little, just time, wasting time, and just a sort of, a psychological adjustment. That's all, nothing else. No one wants God. Hmm. Hmm. Then That's what it Sri is the Ramakrishna said. If we weep for Sri Ramakrishna says, if you weep for God for 3 months, 3 days, He will give Hmm. vision. Try to weep for God for 3 minutes, I tell you. No one is able to weep for God even for 3 minutes. So this question is invalid. okay, Next. Swami. How to go beyond the thought world and work against one's clutter-filled mind. No, you try to become a witness. This is standard technique. Yes, You must become a witness of your mind. but when you Try to become witness of your mind. yes, Huh? becoming This a is a witness of standard one's mind. technique. Huh. No, that is that when by becoming witness of the mind, you will go beyond mind. Going beyond by witnessing it, divide your mind into two. One mind is the witness and another is a chattering mind. Try Yes, to yes. practice it if you can do it. Yes, that is It the must. practice. It is a good exercise. Yes, That is Swamiji. the every sadhak must do it. Try to practice this. Divide your mind into two. This everyone must do. Yatishwaranji himself used to say that when you sit for meditation, please sit quiet and just look at your mind for some time. So this is even before meditation, this practice must be done. Yes, yes. Yes, Swamiji. This practice is important. Mm. The next question, Next Swamiji. question. Last few months, I have this inclination to small talks and worldly socialization association. What does this indicate in terms of my spiritual life? It is good. It is good that you are not interested in worldly thoughts. It is good. Thank you, And Swamiji. now you can get nicely elevated. I become a great saint, huh? No, no, So I no. don't want anything That worldly. is a So I long way off. That is a long way off. next question. Other than regular spiritual Next practices, question. yes, Swamiji, other than regular spiritual practices, Hmm. how to strive to bring about a total change in our attitude towards ourselves. I have been trying my best, but do not know how much my attitude to myself has changed. How can I know? You see, you have ashrama there, isn't it? Yes, Bhubaneswar. Swamiji. You have a Sardamath also. Yes, we have a Sardamath also. Do you go there? Sardamath is, ashram is very close to our residence. Sardamath is a little distance. But I used to go to the ashram Can every you day not go? now. Can you not now try to go to the ashram frequently? And if try to find out the possibility of living in the Sarda Mutt for a few days. I see. Mother, your sister can take care of the mother. Namasya can take Namaskar, and your sister can take care of your mother. And go for 1 week or 7 days. Swami Maharaj, no, why? There's no point in laughing.
Yatishwar Thakur himself says, live in solitude. 1 day you live well and good, 2 days well and good, 7 days well and good, 1 month well and good, 1 year well and good. As much as you want, you must live. One of the most important things which you are missing is ekantavas. Yes, Swamiji. Solitude Yes. is a very important teaching of Yat Thakur. Yes, You Swami. continuously live in the same atmosphere, worldly atmosphere. Now you must try to live in the solitude. Yes, Try Swamiji. to find out the practical possibilities of it. Yes, Okay? yes, that. This is a very important thing. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Uday Chaurasia. Uday Chaurasia. Pranam Maharaj, I was not able to unmute. Okay, now okay. Right, Maharaj. महाराज प्रश्न मेरा यही है जो महाराज ने बोला है कि यदि आदर्श बहुत ऊंचा हो तो एक काम चलाओ आदर्श को जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस काम चलाओ आदर्श का अर्थ क्या है? मैं तुमको जीवन का ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं ये उच्चतम आदर्श है, लेकिन वो नहीं चल सकते तो छोटे आदर्श कर दिए। शिव ज्ञान से जीव सेवा, देवारण्य से सेवाश्रम चला रहे हैं। हम तो भगवान को तो प्राप्त नहीं कर सकते, व्याकुलता नहीं होती, तो हमने शिव ज्ञान से जीव सेवा, रोगी नारायण की सेवा, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये हमने छोटे छोटे नए लोग छोटे आदर्श बना लिए हैं। या फिर सत्य की पालन, अहिंसा का पालन, ये छोटे छोटे आदर्श हैं, इनको हम प्रयत्न करके जीवन में डाल सकते हैं। इसके लिए उच्चतम आदर्श से ये नीचा आदर्श। इज दैट ओके? हाँ जी महाराज। महाराज दूसरा प्रश्न ये आपने उसको बोल दिया कि आध्यात्मिक जीवन में 2 खतरों से बचो। उसमें द्वितीय महाराज ने बोला कि उचित भावनाओं को भी अत्यधिक उपेक्षा करना और अत्यधिक स्वार्थी हो जाना। तो इसका ऐसा जैसे उसका उद्देश्य जैसे है, ये ऐसा है कि जैसे भावनाओं को भी हमने ये कहा ना कि स्वार्थी भावनाओं की, उचित भावनाओं की उपेक्षा करना। अरे माँ बीमार है, साधु बन गए, माँ बीमार है, माँ की उपेक्षा कर रहे हैं। नहीं, मैं अब बिल्कुल हूँ, वैराग्य हो, मेरे को माता पिता से क्या लेना देना। तो एक और वैराग्य में तो माता पिता की चिंता नहीं करना, संसार से किसी से कितना अपनी चिंता नहीं करना, और दूसरी ओर बेचारी माँ कष्ट पा रही है और खुद चिंता नहीं है, खुद को कोई तकलीफ नहीं है, मजा है। ये स्वार्थी हो जाते हैं। यानी साधु बन गया है तो माँ बाप से मेरे को क्या लेना देना है। भक्त लोग आके पूजा कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, और माँ की जब बात हुई तो मैं तो भाई सन्यासी हूँ। ये क्या, ये स्वार्थ हो गया है, और उचित भावनाओं का भी क्रशिंग करना हो गया। इसीलिए हमारे रामकृष्ण मिशन में सेवा को लगाया गया है। भावनाएं जो उचित भावनाएं भी होवे और उसके साथ में वैराग्य भी हो। ठीक है जी महाराज। ठीक है। हाँ महाराज। हाँ। थर्ड प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है तुम्हारा? हाँ महाराज, ये जो 2 बातें हैं, उद्देश्य की शुद्धि और भाव की शुद्धि, क्या ये अलग है कि एक ही है? ये कहाँ से लाए तुम, ये बताओ। ये इसमें से नहीं है महाराज। मन की बात है। हाँ, मैं कहीं और कुछ पढ़ रहा था तो उसमें ये 4 चीजें दी थी उन्होंने, उद्देश्य की शुद्धि, भाव की शुद्धि और क्रिया की शुद्धि। अब जिसने लिखा है उसी से पूछना चाहिए भाई। यहाँ तो यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि अपनी भावनाओं की शुद्धि हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जी जी। अब तुमने जो पढ़ा है उसके अनुसार हो सकता है कि उद्देश्य जो है हमारा शुभ होना चाहिए, निस्वार्थ बनने की इच्छा होनी चाहिए, भगवत साक्षात्कार का उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए। तो ये हुआ उद्देश्य की शुद्धि। भाव का अर्थ, भावना उसी से पूछना चाहिए वो क्या अर्थ बोल रहे हैं। भावना का अर्थ विचार भी होता है और इमोशंस भी होते हैं। तो हमारे इमोशंस जो हैं वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अभी डिस्कस हम कर चुके हैं।
और तीसरा क्रिया जो है तो ऐसी क्रिया न हो कि दूसरों का कल्याण नुकसान होवे, कष्ट होवे। तो इस प्रकार के ये एक्सप्लेनेशन किए जा सकते जी ओके। जी जी महाराज, थैंक यू महाराज, प्रणाम। कुंडू, कुंडू, महाराज प्रणाम महाराज। हाँ भाई। Maharaj, my question is at the beginning only. Like we gain knowledge by questioning the accepted norms. That's how our we progress. Also, we increase the sphere of our knowledge by questioning. Whereas here we are asked to shed our doubt and follow the ideal with full faith. How is the inquiring attitude different from doubt, which is told to be very dangerous? ना ऐसा है कि देखो, ऐसा है कि नचिकेता ने भी क्वेश्चन किया था। Yes. नचिकेता ने क्वेश्चन किया था ना, Yes, Maharaj. येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, बिना क्वेश्चनिंग के होता नहीं है। सारे उपनिषद जो है क्वेश्चन से भरे हुए हैं। नरेंद्र गए थे श्री रामकृष्ण के पास डाउट लेके, हैव यू सीन गॉड, ईश्वर के प्रति डाउट हो गया है। तो ये डाउट यदि ज्ञान की प्राप्ति के लिए होवे, क्वेश्चन के रूप में उठे, तो वो हमेशा होना चाहिए। Yes, Maharaj. वेरी इंपॉर्टेंट। नचिकेता ने तो प्रश्न किया था कि मेरे मन में डाउट है कि मरने के बाद कोई कहते हैं कि बचता है, मरने के बाद कोई कहते हैं नहीं बचता है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो डोंट कंफ्यूज द टू। Once something has been decided, you hold on to it. गुरु ने तो कहता है ना, गुरु ने ये कह दिया है, क्या कहा है कि ये जो भेड़ है ना, ये भेड़ तेरा भगवान है। बस गुरु की बात में ऐसा विश्वास किया, भेड़ के भगवान से पूजा करते 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 उसने साक्षात्कार कर लिया है ना कहानी। हाँ। तो गुरु के बात में, गुरु को सत्य बुद्धि से, शास्त्र से, गुरु वाक्य से शुद्ध बुद्धि अवधारणम, श्रद्धा के बिना तो कुछ नहीं होता। पहली बिगिनिंग श्रद्धा होनी चाहिए और उसके बाद में प्रश्न होने चाहिए। Yes. और प्रश्न सारे जीवन हो सकते हैं। अब मैं तो यतीश्वर सत्स्वरूपानंद जी के पास जाने मेडिकल कॉलेज में, एवरीडे मेडिकल कॉलेज के पास में प्रत्येक दिन जाता था। स्वामी जी वन क्वेश्चन, कंप्लीट वर्क से स्वामी विवेकानंद पढ़ते थे और रोज जाके पूछते थे स्वामी जी वन क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम ही कर दिया था, यस स्वामी जी वन क्वेश्चन। मैं जैसे ही पहुंचता था तो कहते थे स्वामी जी वन क्वेश्चन। और फिर यहाँ पे कई वर्षों बाद जब आए थे तो कहते थे कि तुम कितने अच्छे प्रश्न कुछ पूछा करते थे, आजकल तो पूछते नहीं। So questioning is very, very important, not bad, not only not bad, but it is very, very important. But doubt in the sense कि श्रद्धा नहीं होवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है उसमें मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे डाउट है। मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उसमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। But I am not denying it. Okay. That's it. Yes. Okay. Yes. बस हो गया। हाँ प्रणाम। मजूमदार, सुबीर मजूमदार। हाँ प्रणाम महाराज जी। हम्म। मेरा पहला सवाल महाराज जी, is the witness mind actually the soul that observes our mind when we start when we attempt meditation? जो witness, No. that is also no, a part of the mind. That is also part of the mind. But as you observe, we get the conviction that there is something other than the two, which is Atman. अच्छा. I am there continuously present. Okay. I was there when I was 5-year-old. I am there still at 80 years. So I is there. So that shows that I am the Atman. Something is there, but that is not mine. So it gives an indication of the awareness of I. Yes. No, not even that.
अच्छा it is a conviction, भाई अवेयर हो गए तो भी माइंड के द्वारा हो गए. जी ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कन्विक्शन भी माइंड के द्वारा ही होता है. हाँ मतलब कुछ है. कन्विक्शन भी जो है माइंड के द्वारा भी हो सकता है. जी जी हाँ है. यस. that's it. ठीक है स्वामी. The second question is, when Hmm. Swamiji said, "Can you eat like a dog?" Did he mean the same thing that the Zen master implied in his explanation of the lion and its prey? No. ये तो अलग चीजें हैं. There might be similarity. There might be similarity in the what a lion does it is pulling his full force in that one blow, and dog is eating with his full gusto. Right, Maharaj. So that appears to be similarity. Right. But in one sense, God, he's talking of God, of a dog. Swamiji is in a negative sense, अच्छा. that we human beings, we are not so much in senses. Dog, his life is fully in senses, 100% in senses. अच्छा अच्छा. He eats, so his senses, he eating is full. But no man is possible for him. He cannot fully concentrate on every energy into the senses. This is the difference. Right. We right. must not be like dog. Okay. वहाँ पे We sense की must have full concentration in achieving something like a lion. जी 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 समझ गया. There he's Okay. talking of senses. There he's talking of senses. Here we are talking of concentration. Right, Maharaj. ठीक. Next question, Maharaj ji. On page 104, the first line, Swami Yatishwarananda says, through practice of moral and spiritual discipline, one develops a sharp awareness of the indivisible spirit. Now, how can an aspirant be sure that what he is experiencing himself is not Bhranti Darshan, as is mentioned in the Patanjali Yoga Sutra? He also Yes. is practicing moral and spiritual disciplines, और उसको भी एक कोई awareness हो सकता है, which Swami Yatishwarananda says. लेकिन वो उसका भ्रांति भी हो सकता है. That's what I'm saying. So how can he be sure? Secondly, when Swamiji said on practicing brahmacharya, one develops ojas through a special nadi of medha. Is it the same thing that Swami Yatishwarananda is mentioning? No. These two questions are different. First of all, you take up Bhranti Darshan. Right, Maharaj. And then Brahmacharya. Brahmacharya is entirely different question. Don't mix up the two questions. Okay. So, This Bhranti Darshan, if it is there, if you continue with sadhana, the Bhranti Darshan will go away. okay. Remember, if you have read the Shastras well, you will yourself guide that I have got this vision, I am not sure whether this vision is correct or not. Okay. And as you proceed, this will go away. So, it So, will, Bhranti Darshan as you proceed, and with Vichar, it will go away. right. But if it is a clear, sharp spiritual awareness, it will grow. It will Okay. increase. हाँ. Will further develop, Right. mature. Right. ठीक महाराज. Second, ये ojas, now you read that. हाँ, वो जो कह रहे थे Next, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने से ओजस बनता है. वो so it's a spiritual nadi of the medha. इसको समझा दीजिए फिर. no, these two are different things. हाँ, this is different. Now I Ojas is not spiritual nadi. I have never read anywhere they have been equated. अच्छा. नहीं, I am not saying वो अलग. Ojas and Ojas is so different. you want to understand what is ojas, you want to understand what is nadi. Yes, Maharaj ji. हाँ. Ojas is the power, is strength. Swami Vivekananda ने जब बोला था Sisters and Brothers of America, तो उसके बाद में लोगों ने पूछा था कि क्या हुआ आपके Sisters and Brothers of America जब बोला तो 2 मिनट तक वो उनके आपके वो बजते रहे, अपने 2 मिनट तक तालियां बजती रही, ये क्या मामला हुआ? जी क्या कारण हुआ? उन्होंने कहा कि इट इज द पावर ऑफ
purity. I have not thought a single impure thought in my whole life. यानी ब्रह्मचर्य का ऐसा पालन कि एक बार मन में भी विचार नहीं उठा। उससे जो बना है वो था ओजस। राइट उस ओजस का प्रभाव पड़ा, वो लोग मैस्मराइज्ड हो गए। राइट ओके, जी जी दिस इज ओजस। राइट सेकंड क्वेश्चन इज मेधा नाड़ी। हाँ तो मेधा नाड़ी इज a sort of capacity to understand subtle truths. अच्छा Now, ojas is power, राइट and nadi is knowledge. राइट It's the capacity for knowledge. Now, Right. ojas is power. It has nothing to do. These are two different things. राइट राइट So, मेधा नाड़ी यानी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करेंगे, तो स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को समझने की आपकी कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी कि आप सुनते ही उसको समझ जाएंगे, पढ़ते ही Right. समझ जाएंगे, ध्यान करते ही समझ जाएंगे। ये दैट बिकम्स ए मेथड। So these are Okay. two aspects. These are two aspects of brahmacharya. Two different aspects of brahmacharya. Two different results बोला जाए। हाँ, मेनी एस्पेक्ट्स, पतंजलि योग सूत्र तक वीर्य लाभ कहते हैं, बस कुछ नहीं। many aspects. Yes, yes. यू मैन हैव सो मेनी एस्पेक्ट्स, तुम अपने मन से लगाओ। व्हेन यू जी। कम टू पतंजलि योग सूत्र, हाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, बस। बस ठीक है। Next question, Maharaj ji. Would it be right to say that modern man's search for meaning and truth in life made him turn outward and not inward? And that is the reason science and technology also developed. Is this what Swami Yatishwarananda is trying to say in this article on page 98, second paragraph? If yes, then it cannot be said to be bad, because such technology is also connecting us, and in fact that is also making us attend this class itself. And Yatishwarananda ji ne kya has Yatishwarananda ji in that wherever he has written this, has he criticized that? Has he criticized it? मेरे को लगा कि he is saying, read it carefully. He has not criticized. अच्छा, okay, because he is not criticizing it, just making a statement. हाँ नहीं, लेकिन he talks of the fixity of human values have been shattered by Max Planck, Einstein, all those things, Darwin's theory, Freud's researches. तो वो ये क्यों कह रहे हैं? फिक्सिटी यानी ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं वो तो शैटर्ड होंगी। हाँ, ये भगवान है ऊपर स्वर्ग में रहता है, वो सब भगवान तो सब खत्म हो जाएगा। ये तो आप एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ लीड करेंगे तब भी बहुत सारी फिक्सिटी खत्म हो जाती है जी। ठाकुर कौन सी बातों को मानते थे? सब तोड़ते फोड़ते चढ़े जाते थे। जी जी, लेकिन so that fixity goes away. That is not a bad thing. Okay, it is not a bad thing, it is a progress. Right, लेकिन fixity goes away even if you do spiritual progress. जी जी जी, हाँ, ठाकुर did not कोई fixity नहीं थी ठाकुर में। हाँ, lot of things get destroyed. लेकिन उसी के कंटिन्यूएशन में yes, lot of things will get destroyed. हाँ, उसी के कंटिन्यूएशन में वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर्स एंड सोशल चेंजेस मेड मोरालिटी ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब मोरालिटी लोगों की चेंज हो गई, कम हो गई, एथिकल वैल्यूज वगैरह ये सारी चेंज हो गई वर्ल्ड वॉर्स और सोशल चेंजेस के वजह से। तो इसके कंटिन्यूएशन में कह रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये दिस इज इसलिए देखो ऐसा है कि ये सभी जगह है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे तो करेंगे कि इंडिया जो है वो हमेशा इज स्ट्रगलिंग फॉर गोइंग इनवर्ड्स एंड वेस्ट इज आल्सो ट्राइंग टू गो आउटवर्ड्स। जितनी रिसर्च है, साइंस टेक्नोलॉजी सब वेस्ट में डेवलप हुई है जी, और इंडिया में जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन डेवलप हुआ है जी। दोनों को स्वामी जी चाहते थे कंबाइन द टू। तो ये तो इन वेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है और इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है जी। ठीक है महाराज जी, यही सवाल के कंटिन्यूएशन में मेरा सवाल है। एक मिनट ठहरो। ऐसा नॉट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्राइंग इन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डिरोगेशन, इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, कि जब आदमी थोड़ा होता है फ्री हो गया तो वो रिसर्च का बाहरी रिसर्च करने लग जाता है, और इंडिया में जो है थोड़ा फ्री हुआ तो इंटरनल रिसर्च करने। जी जी जी,
So these are just a दिलीप statement. भाई जी हाँ महाराज, मेरा इसी में सवाल है कि जो हिंदी में लिखा हाँ। है वो मैं पढ़ना हाँ। चाहता हूँ। उच्चतर आदर्शों को प्राप्त करने की यह लालसा आधुनिक मानव के जीवन में अर्थ खोजने के प्रयासों के पीछे कार्य कर रही है। आइंस्टाइन का सापेक्ष पेज नंबर बोलो, पेज नंबर। हाँ महाराज, ये पेज पेज नंबर नंबर बोलो। 85 है, 85 का एंड है हिंदी में, हाँ बोलो। हाँ लास्ट पैराग्राफ। उच्चतर आदर्श को हाँ। प्राप्त करने की ये लालसा, ये जो बताता है महाराज, इसमें ये लिखा है मानव के अचेतन मन के बारे में फ्राइड के अनुसंधान का आधुनिक विज्ञान की अन्य उपलब्धियों ने मानव मूल्यों को अस्थिर बना दिया है। तो महाराज जी, ये समझ में नहीं आ रहा कि यदि डार्विन ने और इनने जो इन्वेंशन किए दैट इज गुड फॉर द मैनकाइंड, ये कैसे कह सकते हैं कि हमने मानव मूल्य को अस्थिर बना दिया है? यही बात तो कही नहीं, वो तो ठीक तो है, लेकिन अगर मानव जो है वो उसको नए सिरे से सीखना चाहता है। हाँ। मानव मूल्य जो है उनको वो दूसरे तरह से सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम अंधविश्वास की बात करते थे, हम अंधविश्वास को नहीं चाहते हैं। जाओगे, सत्य बोलोगे तो ऊपर स्वर्ग में जाओगे। उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग वर्ग नहीं है कोई, उन्होंने उड़ा दिया। तुम तो शायद सत्य को मार स्वर्ग की बात कर रहे हो, तुम स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग तो है ही नहीं, फिर हम क्यों बात करें, माने तुम्हारी बात। इस प्रकार की बात। एक्चुअली स्थिर और अस्थिर, महाराज मैं बताऊं, मुझे जो लग रहा है स्थिर और अस्थिर जो हम सोच रहे हैं, ये गुड और बैड की सेंस में पकड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। स्वामी जी ने भी बोला है कि एक गाय जो है वो कभी पाप नहीं करता, आदमी करते हैं, बट प्रोग्रेस भी उसी से आता है। हाँ, दिस इज व्हाट आई से। तो यहाँ पे ये बात जो है उसको निगेटिव सेंस में नहीं करी जा रही है जी, नेगेटिव सेंस में नहीं है। जब डेवलपमेंट होगा तो पुरानी बातें थोड़ी बदलती जाएंगी। यस महाराज जी। महाराज जी, एक लास्ट सवाल है जो मैंने भेजा नहीं था लेकिन मेरे दिमाग में आया। स्वामी यतीश्वरानंद कहते हैं, unless we think of ourselves as soul, spiritual life has not begun. और हम लोग जब अपना स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स करते हैं, और कई सालों से आप हमें सिखा भी रहे हैं कि प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये तो एक अलग चीज हो गई, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन हाउ टू थिंक ऑफ आवरसेल्फ एज सोल, बिकॉज अनलेस दैट हैपेंस स्पिरिचुअल लाइफ तो शुरू ही नहीं हुआ। तो ये अनुभूति कैसे हो? अनुभूति तो होगी नहीं, लेकिन हमको विचार करना पड़ेगा। ये तो बेसिक है, यतीश्वरानंद जी की टॉक है जी। अब उसको कहते हैं मेडिटेशन करते समय सोचो सोल को एक लाइट के रूप में। ओके। जैसे वो कहते हैं ध्यान के समय यू कंसिडर दैट देयर इज अ लाइट एवरीवेयर, सब बहुत बड़ी एक प्रकाश है। उस प्रकाश ने तुम्हारे इष्ट का रूप धारण कर लिया, उस प्रकाश ने तुम्हारा रूप धारण कर लिया। अब तुम रूप का ध्यान करो और उसके बाद में मर्ज कर दो उस लाइट को परमात्मा में, पूरी लाइट में मर्ज कर दो, और अपनी लाइट को भी सब लाइट में मर्ज कर दो। तो सोल की बात जब हम कहते हैं तो हम कल्पना करने में केवल लाइट तक ही आते हैं। जी जी जी, ठीक है, समझे ना। एक लिविंग एंटिटी, कॉन्शियस एंटिटी इज डिफिकल्ट टू मेडिटेट अपॉन, but idea is that I am not physical, right? Remember, I am not physical, I am not mind. Beyond that there is something which the symbol of that is light. जी, okay, यहाँ तक ले लो बस। समझ गए महाराज। थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज। दिलीप भाई। जी महाराज जी, प्रणाम। महाराज मेरा पहला सवाल है, इन दिस आर्टिकल द माइंड इज डिफाइंड बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट, पेज नंबर 88 पे है, बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट, थिंकर्स एंड इन वेस्ट
what is the difference between I consciousness and spirituality, physical and reflected consciousness? देखो 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 तुम उसके उसमें चक्कर में मत जाओ। आई कॉन्शियसनेस देखो, तुम हिंदी में देखो तो जी पहले ही है ये। अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के पूर्व भी हमें परमात्मा के प्रति अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ विश्वास स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उसका भाव हमारे भीतर बद्धमूल है। आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त इस विश्वास का उदय है। हमारी आत्मा परमात्मा का एक प्रतिबिंब है और हम प्रकाश को स्पष्ट रूप से भले ही न देख पाए, लेकिन प्रतिबिंब प्रकाश के अस्तित्व का सिद्धांत सिद्ध करता है। हम चिरंतन बने रहना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा वास्तविक स्वरूप नित्य है। देह, मन, इंद्रियां नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि वे सदा परिवर्तनशील है। इन सबसे भिन्न हमारा अहम बोध, जो परिवर्तित नहीं होता। जब हम उस आत्मा और अध्यात्म चेतना के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, हाँ अहम बोध, ठीक है दिलीप भाई जी ये अहम बोध और देह बोध, अहम बोध, जी ठीक है। अहम बोध का अर्थ क्या है? मैं दिलीप भाई, मैं तो है ना। हाँ तुम्हारा में भी बात हुई थी, बचपन में मैं था, वो अभी भी है। बचपन की दिलीप खत्म हो गई। 5 बरस का दिलीप भाई तो अब 50 बरस का, 80 बरस का दिलीप भाई नहीं है। हाँ तो देह तो, बॉडी तो चली गई जी, लेकिन मैं तो बचा हुआ है दिलीप का। हाँ समझे? ये अहम बोध है। हाँ अच्छा ये अहम बोध हमेशा रहेगा। जी ये देह बोध बदल जाएगा। जी अभी तो है, अभी तो मेरे को कहता है ना, सिर दर्द हुआ तो मैं बोलता हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारे सिर को दर्द हो रहा है, लेकिन तुम बोल रहे हो मुझे दर्द हो रहा है। जी तो हमने मैं को बॉडी के साथ जोड़ दिया। यस हम ये गो करते चले जा रहे हैं। मैं चिंतित हूँ, बोलते हैं ना, मैं चिंतित हूँ। हाँ अरे मन चिंतित है ना, जी मेरा मन चिंतित है, कहते हैं ना। हाँ और मैं चिंतित हूँ, मैंने मन के साथ धरा दिया, एक मन को, मैं को जोड़ दिया। तो ये हम हमेशा मैं को देह के साथ में, बुद्धि के साथ में, मन के साथ में जोड़ते जाते हैं। लेकिन हम हैं क्या? मैं, आई कॉन्शियसनेस जो है वो प्योर मैं की बात जब करो तो वो 5 बरस की था तब भी मैं था, और 85 बरस का हुआ तब भी मैं हुआ। और ये मैं जो है, जब अगर वो 85 बरस तक मैं बना रहेगा तो मरने के बाद भी बना रहेगा। वो कभी परिवर्तित नहीं होता। ये बात कह रहे हैं महाराज। महाराज आखिरी 2 लाइन है हिंदी की। जब हम उस आत्मा या अध्यात्म चेतना के बारे में सोचने का प्रयत्न करते हैं जो किसी कारण से हमारे विचारों और देहबोध से संयुक्त हो गई है, तब हम वस्तुतः चरम सत्य के स्वरूप के विषय में नहीं अनुसंधान कर सकते हैं। सो वी हैव टू थिंक ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अरे सुनो, स्पिरिचुअलिटी के शब्द का मत लाओ यहाँ पे। अच्छा, मैं तुमको सीधी बात कह रहा हूँ। जी स्पिरिचुअल, मैं पूछूंगा स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब, तो तुम बता नहीं सकोगे। जी स्पिरिचुअली शब्द नहीं, हमने तुमको बता दिया ना। मैं बोध क्या है, बस इसी की बात करो। जी ये जो मैं है ना, ये कंटिन्यूअस बना हुआ है। ये मेरा रियल नेचर है, ये मेरा रियल नेचर है। अब इसको तुम आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, स्पिरिचुअल बोल लो, कुछ भी बोलो। जी जी जी, इसी को आत्मा बोलते हैं, इसी को सोल बोलते हैं, इसी को स्पिरिचुअल बोलते हैं। ओके राइट जी महाराज जी, क्लियर। अब इसके बारे में गड़बड़ नहीं करना पहले, बाद में। नहीं 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 महाराज। नाउ सेकंड क्वेश्चन, महाराज ये लिखा है, इन ए डे टू डे वी टॉक अबाउट हेवन एंड वी स्पीक, वे स्वर्गीय हो गए हैं, अपने अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। ये बातें हम रेगुलर रूटीन में बोलते हैं। Why people say so when heaven is very cheap thing? यहाँ पे आर्टिकल में लिखा है heaven is a very cheap thing. Then why this is given such a big thing? तुम बताओ, तुमको हेवन अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता, ये बताओ। पीपल की बात छोड़ दो, तुम्हारी बात मैं पूछ रहा हूँ। जी महाराज, जो चीज देखी नहीं पर सुनी है।
देखी नहीं है, सुनी है। सुनी सुनाई बात के अंदर ये है कि स्वर्ग तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग, लोग स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा देखो, वो कहते हैं ना, अच्छा कर्म करो स्वर्ग में जिसके जाओ। पास नौकरी, देखो भिखारी होगा ना, हाँ उसको अगर एक साइकिल चलाने, यानी अपने एक भिखारी होगा, अगर उसको एक झाड़ू लगाने की नौकरी मिल जाए और फिक्स हो जाए उसका पैसा, तो कितना खुश हुआ। एक क्लार्क होगा, अगर वो मैनेजर बन जाए, कितना बढ़िया होगा। अगर मैनेजर डायरेक्टर बन जाए, कितना बढ़िया होगा। और डायरेक्टर अगर मिनिस्टर बन जाए, तो जो मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो सोचता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। ये लेवल हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी। वो इंद्र भी कहता है कि ब्रह्मा का सुख भारी है, और ब्रह्मा कहते हैं विष्णु का सुख मेरे से ज्यादा है। और सबके सब तुलसीदास कहे बिचारी, हरि नाम बिना सब लोक दुखारी। ये जितने भी लोग हैं ना, कहीं पे ठीक ठीक सुख नहीं है, लोग मानते हैं। अब तुम दिखाओ, तुमको कौन सा सुख चाहिए, ये दिलीप भाई ये बताओ। लोगों की बात सोचो, लोग स्वर्ग को क्या मांगे या नहीं माने। लोग देखते हैं कि संसार में तो यार कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। कोई बीवी की चिंता है, तो कोई बच्चे की चिंता है, तो कोई जॉब का समस्या है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। ऐसा चले स्वर्ग जैसी जगह में जाएं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं जानते कि स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, वहां पे भी झगड़े होते हैं। इंद्र के ऊपर विरोचन का झगड़ा हो जाता है, युद्ध हो जाता है। कहीं भी जाओगे समस्या बनी रहेगी। फिर भी लोग कहते हैं, आपका प्रश्न यही है ना, कि फिर भी लोग उसी में लगे रहते हैं। क्या स्वर्ग इतना चीप चीज है क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर बनना कोई चीप है? ठीक है क्या? क्या डायरेक्टर बनना कोई चीप है क्या? कमिश्नर बनना कोई ऑर्डिनरी चीज है क्या? तो भी नहीं पसंद आता। भगवान बुद्ध को सब कुछ था ना, राज्य था, सब कुछ था, छोड़ के चले गए। एक नहीं, जितने जैन तीर्थंकर है सबके राजा ही थे ये लोग, सब छोड़ के चले गए। अब तुम बताओ दिलीप भाई, तुमको क्या अच्छा लगता है? क्या हुआ दिलीप भाई, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? दिलीप भाई, ओ दिलीप भाई, some network problem I think. दिलीप भाई, अरे संजय। जी महाराज, दिलीप भाई लगता है डिस्कनेक्ट हो दिलीप गए। भाई क्या हुआ? दिलीप भाई जवाब ही नहीं दिया, डिस्कनेक्ट हो हमने इतना गए। बड़ा क्वेश्चन उनका जवाब दिया। डिस्कनेक्ट हो गए महाराज जी, ही इज नॉट इन द ग्रुप। वो दोबारा शायद आएंगे। तब क्या करें? उनके एंड पे हेलो। कुछ प्रॉब्लम हुई है। फोन कर हाँ। लेता हूं मैं। क्या करें, दूसरा किसी को ले लें? हाँ, तब तक के लिए ले लीजिए, मैं उनको फोन पे बात करता हूँ। अच्छा, सतीश विवेक, सतीश प्रणाम महाराज, प्रणाम। ले तो चलो, तुम लोग तुम कर लो तब तक। हाँ जी महाराज, जी महाराज। महाराज जी, ये दिलीप भाई जी क्वेश्चन क्या जो हो गया, पूछ रहे दिलीप भाई आ गए क्या? नहीं 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 महाराज। दिलीप आए?
नहीं महाराज नहीं। अभी नहीं महाराज, मैं फोन अभी लगा नहीं। रहा हूँ। अच्छा चलो सतीश। जी महाराज, उस हाँ, तो- पेज 90 में लास्ट पैरा है कि वी हाँ। मस्ट क्रिएट ए वॉइड इन आवर हार्ट्स, वी मस्ट क्रिएट ए वॉइड इन आवर हार्ट्स, पेज 90 लास्ट पैरा। क्या क्या है void in the heart? जी जी, void in the heart. हाँ, There is always a void in our hearts which the phenomenal word cannot fill it. हाँ, void तो रहता ही है मन में। हाँ, हाँ, ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? There is always a but there is a phenomenal word around us which appears real to us, वो भी हमें रियल लगता है। ये है माया। फिनोमिनल वर्ड का अर्थ है, हिंदी में बोलोगे तो माया है। आया है जी महाराज। ये संसार चारों तरफ जो है माया का राज्य है। जी तो महाराज। निरंतर बदलता रहता, उससे आपका मन कभी शांत नहीं हो सकता। जी जी चाहे महाराज। कितना भी करो वो बदल जाएगा, कभी मन जी तुम्हारा भरेगा नहीं उससे। कितना भी करके देखो ना, जी महाराज। 1 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए से किसी भी मन शांत नहीं होगा। जी एक महाराज। बच्चा 2 बच्चा सब कुछ ठीक ठाक हो तब भी जो है वो हमारा कभी भी शांत नहीं होगा। ये फिनोमिनल वर्ड यानी माया का राज्य से कभी सुखी नहीं हो सकते। बट महाराज इससे कैसे ऊपर उठे, जो वर्ड तो है हमारे मन में, इवन इन अवर ड्रीम्स। भगवान से प्यार मन में है, जब तक रहेगा तब तक प्रॉब्लम होगी। जब तक आपको संसार में फिनोमिनल वर्ड से प्रेम है तब तक प्रॉब्लम होगी ही। उठने के लिए भगवान से प्यार करो। जी जी और ये महाराज। जानो कि ये माया जो है हमें फंसाने वाली है, हमेशा कष्ट देने वाली है। विचार करके उससे दूर हो और भगवान में मन लगाओ, भगवान से प्रेम करो। उसके लिए महाराज पुरुषार्थ की जरूरत है, पुरुषार्थ करना चाहिए। हैं? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना हाँ चाहिए। हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं, 2 पुरुषार्थ के 2 पोर्शन हैं। जी एक है मन को भगवान में लगाना और दूसरा संसार से मन को हटाना। विचार जी के द्वारा दोनों करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। पुरुषार्थ जी करना है, पुरुषार्थ करना जानते ही नहीं पुरुषार्थ क्या करना। भगवान को मन लगाते ही नहीं, बातें करते हैं, जी जी इससे महाराज। काम नहीं चलता। जी महाराज। जी महाराज। ठीक ठीक है महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, unless you sacrifice all your worldly desires and your I-ness, you cannot realize the higher ideal. Maharaj, how to subordinate I-ness to the will of the God? ऐसा है जो आई, ये ठाकुर बोलते हैं कि आई तो जाने वाला है नहीं, जी इसको दास अहंकार बना दो। जी दास अहम, मैं तो जाने वाला नहीं, आई ने नहीं जाना था। तो आई मैं गॉड, भगवान का दास हूँ, ये बना दो। जी महाराज। हम है तो रामकृष्ण मिशन के हो गए। हमारा अहंकार, अब हम अगर बाहर रहते ना तो बड़े बड़े हमारा आश्रम बना जाते, ब्रह्मेशानंद के नाम का हो जाता, हमारा नाम बढ़ता जाता। यहाँ कोई पूछता नहीं है, आश्रम में हो गए, हम हो गए ठाकुर के दास बन गए। जी जी महाराज। तो अपने को भगवान का दास बना लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी जी महाराज, बस एक क्वेश्चन से, भगवान से तुमने कहा विल ऑफ गॉड चाहते हो ना, तो प्रे टू गॉड टू शो यू हिज विल। भगवान से प्रार्थना करो कि वो उनकी इच्छा तुमको बताए। जी महाराज। जी महाराज। पता चलेगा, ठीक है महाराज जी स्वामी प्रेमानंद जी कहते थे कि ठाकुर ने हमें नोबडीज बनाया, ही मेड अस नोबडीज। हाँ, दैट इज व्हाट आई से। उसके लिए पहले अपने को भगवान का दास बनाओ। हम जो है वो नहीं तो जाता नहीं ना, इतना आसानी से नहीं जाता। नहीं जाता महाराज, नहीं मैं जाता। और भगवान की इच्छा क्या है ये भी हमें डाउट रहता, हमें क्लियर नहीं होता। हाँ। जी जी महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन वो तो हो गया वर्किंग आइडल्स। ठीक है। हाँ जी महाराज, these were the question। महाराज दिलीप भाई आ गए हैं। हाँ महाराज आ गए दिलीप भाई। दिलीप भाई, अरे कहाँ दिलीप भाई?
ज्वाइन कर रहे थे, अभी एडमिट किया मैं, नहीं, पर हाँ आ गए। जी महाराज। हाँ भाई बोलो दिलीप भाई। जी महाराज, तो मैं कंटिन्यू करूं क्या कोई सवाल से? हाँ करो करो। सुना, पहला तो जो है ना, हाँ आपका प्रश्न यह है कि अब मैंने जब कितना सब कह दिया, हाँ, अब बताइए स्वर्ग आपको बड़ा लगता है कि नहीं लगता है? महाराज एक मिनट और इसमें सवाल है कि हमारे जितने देवता हैं वो भी तो स्वर्ग में रह रहे हैं, तो फिर इसको चीप क्यों कहा गया? ये मेरा सवाल है। इंद्र अरे देवता, तुम बढ़िया सुनो, तुम बढ़िया काम करोगे तो तुम देवता बन जाओगे। नहीं पर उससे वो तो उस फिर जब वापस जन्म लेना पड़ेगा। देवता ने खूब पुण्य कर्म किए थे इसलिए वो देवता बने। जी फिर पुण्य करो तो तुम भी देवता बनाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। नहीं पर नो, व्हाई इट इज रिटन हियर व्हेन हेवन इज वेरी चीप? लेकिन देवता लोग भी आके और रामकृष्ण के चरण में गिर जाते हैं, जी जी जी, आके बुद्ध के चरण में गिरते हैं, समझे कि नहीं? जी तो अब ये तुमको डिसाइड करना है कि श्री रामकृष्ण के शरण में जावें कि देवताओं के शरण में जावें, तुम डिसाइड करो ना बाबा। राइट राइट राइट, बार बार यही तो कह रहा हूँ, जी मैं तुमसे ही तो पूछ रहा हूँ, तुमको जो ठीक लगे वो करो। राइट। तुम करोड़पति बनो यहाँ पे, तुम करोड़पति यहाँ पर बनो या फिर स्वर्ग में जाओ, तुमको डिसाइड करना है। जी जी महाराज जी, बराबर। अब तुम डिसाइड करो। जी हम तो आपके थ्रू रामकृष्ण के चरणों में जाना चाहते हैं। आगे का क्वेश्चन करो। The next question. Jesus Christ said, "You cannot serve God and mammon." Then why people donate crores of rupees to temple, churches, and masjid? And why church, masjid, and temples are decorated by gold and diamonds, which are the biggest hindrance for the sadhak to reach the ultimate reality? अब ये बेचार क्रिश्चियंस को तुम पिछली बार भी एक बार क्रिश्चियंस के आगे लगे हुए कि क्रिश्चियंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े चर्चेस बनाते हैं, इतना गॉर्जियस वगैरह होते हैं। तो भाई रामकृष्ण मिशन के मंदिर भी जो है ना वो धीरे धीरे गॉर्जियस होने लग गए हैं। रामकृष्ण मिशन के साधुओं का लिविंग भी गॉर्जियस होने लग गया है। तो भाई ये तो देख लो, तुम डिसाइड करो क्या करना। ठाकुर की तरह काम कांचन त्याग करके रहना कितना कठिन है ये देखो। आगे पीछे सभी धर्म संप्रदायों में समस्या उठती है। तो जब धर्म संप्रदाय देखोगे तो वो धीरे धीरे बाइबल ईसा मसीह के प्रश्न की, श्री राम कृष्ण के इनके उपदेशों से धीरे धीरे जो संप्रदाय बनते जाते हैं वो बदलते जाते हैं। अलग प्रकार के लोग आते हैं। सभी लोग श्री राम कृष्ण और जीसस क्राइस्ट वाले त्याग वाले तो होते नहीं हैं, उनके मन में वासना इत्यादि होती हैं। तो इसलिए ये सब सारी बातें होती हैं। किसी को दोष देने का बात नहीं है, ये मानव प्रकृति का स्वभाव। अच्छा जी, ठीक है जी महाराज जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोटी कपड़ा मकान इज ए नेसेसिटी फॉर साधक एंड सन्यासी, without which human survival existence is not possible. So how is it said to achieve God we have to leave all these things? Page 90 पे दिया हुआ है। देखो भाई जी, तुमने जो बात ही ना, आप तो रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं, तो फिर हम तुमको एक बात करें जी। एक बार तो अब ये अपने भगवान बुद्ध के बाद में तो भगवान बुद्ध के साधुओं को भंडारा मिला। हाँ हेलो, हाँ जी जी महाराज। भगवान बुद्ध के जमाने में, हेलो जी, भगवान बुद्ध के जमाने में बहुत सारी मोनेस्ट्री बनने लग गई, यानी बहुत सारे भंडारे होने लग गए और बहुत सारे साधु आते थे। ये देख के कह रहे भंडारा मिलेगा यहाँ पे,
कुछ दिनों तक भंडारे होते रहे, उसके बाद में बंद हो गया। उसके बाद कहा गया कि जाओ अब भिक्षा मांग के खाओ। जी तो एक आदमी ने कहा मैं तो भंडारा खाने के लिए साधु हुआ हूँ, भिक्षा नहीं मांगूंगा। तो बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने कहा कि जब साधु कोई आवे बनने के लिए हाँ उसे 4 चीजें बता देना। जी क्या? पेड़ के नीचे रहना, भिक्षा मांग के खाना, जी कंथा यानी टुकड़े कपड़े जो फेंक दिए गए हैं ना, चिथड़े हैं, उनको फेंकना, और गंगा जल, बीमार होने से गंगा जल देना। तो भाई जी आप तो रोटी कपड़ा और मकान को कहते हो, हमारा तो आदर्श है भिक्षा मांगना, पेड़ के नीचे रहना और कपचे फेंके हुए जी। कपड़े को पहनना। अब आपका क्या प्रश्न है, बोलिए। जी देखो, जो लोग भगवान पे निर्भर होता है तो वो रोटी की चिंता नहीं करता, कपड़ा की चिंता नहीं करता, मकान की चिंता नहीं करता। भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। जी तो ये मान के मत चलो कि रोटी बराबर। कपड़ा और मकान चाहिए। जो भक्त है वो उसके लिए रोटी कपड़ा और मकान की भी चिंता नहीं करता, वो ओके जी उसकी भगवान ही चिंता करते हैं। भगवान भागते रहते हैं, कहानियां है ना, जी भगवान वहां उसके लिए मकान बनाते रहते हैं, हाँ उसके लिए रोटी जुगाड़ करते रहते हैं, ऐसे भक्त के लिए। जी राइट बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ महाराज बराबर। हाँ। महाराज ये पहले सवाल के कंटिन्यूएशन में मैं एक सेंटेंस हिंदी का पढ़ना चाहता हूँ। तुम ईश्वर और शैतान इनटू ब्रैकेट लिखा है, दौलत की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। हाँ, वो क्या है, गॉड एंड मैमन कैन नॉट लिव टुगेदर। हाँ उसके हाँ, मैमन इसका यानी हिंदी शैतान को मैं, मैमन यानी रुपया। हाँ यस ये हिंदी में लिखा हुआ है। ईश्वर और रुपया, शैतान यानी रुपया। हाँ बराबर। ईश्वर और रुपया, भगवान और रुपया एक साथ नहीं रह सकते। हाँ यानी कामिनी कांचन है ना, जी तो कामिनी कांचन और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। तो कामिनी का अर्थ है हमारे कांचन भी है, हाँ पैसा भी नहीं, काम कांचन दोनों का त्याग करना पड़ेगा। आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे ये मंदिर और टेम्पल बोलो, फिर से बोलो। ऐसा है कि मेरे यहाँ पे एक मशीन चल रही है, इसलिए कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। Okay, Maharaj, मेरा सवाल है, one should not read too many empty words. That only creates disturbances and trouble. What is the meaning of these empty words? Yes. ये जो हमारी है, ये जूम मीटिंग हो रही है ना, हाँ ये हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं ना जी ये भी एम्प्टी वर्ड्स हैं। सुने, एक कान से सुना और दूसरी कान से निकाल दिया, जिसको बोलते हैं एम्प्टी वर्ड्स। इसमें जो सुना उसको जीवन में नहीं उतारा तो वो एम्प्टी वर्ड्स होता है, कोरे शब्द जी। बाकी थोड़ा सा लाटू महाराज थे तो कुछ पढ़ते नहीं थे जी। ठाकुर ने उनको कहा, अरे रात को सोएगा तो ध्यान जप कैसे करेगा। उस दिन से सारा जीवन उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया। ठाकुर ने कहा कि इतना पेट भर के खाएगा तो ध्यान जप कैसे होगा। उस दिन से उन्होंने सारा जीवन पेट भर के खाना छोड़ दिया। ये 2-4 वर्ड्स बोले, उनको जीवन में उतारा। और हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हर दिन जूम मीटिंग संडे करते हैं, पता नहीं कितने वर्ड्स कान से डाले जाते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं। ये हुए एम्प्टी वर्ड्स। यानी शास्त्र पढ़ना, बड़ी बड़ी बातें पढ़ना, जीवन में नहीं उतारना, इसको कहते हैं एम्प्टी वर्ड्स। राइट महाराज, राइट। My next question is how to establish relationship with
other through the divine. ये एक सेंटेंस है, how to establish relationship with others through the divine. हाँ, मतलब ये है जी। कि भगवान को देखो सब में, सब में भगवान देखो। भगवान को सब में देखो। जी। जब देखोगे तब उसके बाद जब विचार उनके साथ संबंध स्थापित करो तो पहले ही सोचो कि ये भगवान है, उसके बाद करो। यानी जब आप एक सन्यासी से मिलते हो, सन्यासी से मित्रता की तो पहले वो सन्यासी है, उसके बाद में आदमी है ना। ठीक है कि नहीं? जी। तो उस प्रकार ये समझो, मानो कि कोई आदमी है सामने, तो उसने एक भगवान का कपड़ा पहन रखा है। हाँ। पहले भगवान और उसके बाद आदमी। ऐसा रिलेशन हमारा हो जाना चाहिए भगवान के साथ में। लोगों से मिलना तो भगवान के माध्यम से, सबके साथ मानो राम जोड़ना। नहीं, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हाँ, यदि हम सन्यासी से मिलते हैं तब तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि पहले ये सन्यासी है और बाद में व्यक्ति है, और हम उसी दृष्टि से, उसी रिस्पेक्ट से मिलते हैं। परंतु जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो ये कैसे देखेंगे कि इसमें ईश्वर है? हाउ टू फाइंड आउट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ हाँ, वही तो बात है। उसने एक ईश्वर का कोट नहीं पहना है ना। हाँ। सन्यासी ने तो कोट पहना है, सन्यासी ने कपड़ा पहना हुआ है। ईश्वर का रंग का कोई कपड़ा नहीं पहना है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। हाँ। लेकिन सबने ईश्वर के रंग का कपड़ा पहना हुआ। ये समझे हम। हाँ, ये उसको देखो, पहले सोचो, मनी मन सोचो। जब सामने आवे तो सोचो कि ये भगवान। एक बार मैं बेंगलोर में था, तो बच्चे थे कुछ, हम जहाँ रह रहे थे पिताजी के पास में, तो दो चार पास बातें कुछ आए थे, लेकिन रह रहे थे तो 7-8 बरस के बच्चे। तो हमने कहा, सब ऐसे करने लगे कि देखो ये सब भगवान है, जो आते जाते हैं वे सब भगवान है। तो वो ऐसे मजाक करते। तब क्या कर दिया उन्होंने, बाद में गए सामने गेट पे, गेट के पिलर के ऊपर बैठ गए 2 बच्चे, और जो भी आता बोलते ये भगवान है। दूसरा कोई जा रहा है तो बोलते ये भगवान है। जैसे उनको हंसी हो रही, मजाक खेल हो रहा है, लेकिन कितना अच्छा खेल सोचो। अभी रोगी नारायण बना दिया ना यहाँ पे हमने, सेवाश्रम में जी, वाराणसी में जी, हॉस्पिटल बना दिया, योगी नारायण की सेवा किया। तो रोगी आता है ना, पहले रोगी नहीं बोलते, पहले है ना बोलते थे नारायण, कितने नारायण भर्ती हुए, तो 5 नारायण भर्ती हुए, कितने नारायण छुट्टी हुए, 3 नारायण छुट्टी हुए, और 1 नारायण मर गया, ये भी बोलते थे। तो ये तो निर्भर करता है। अब वो नारायण, तो फिर जो सर्विंग करता है वो भी नारायण है, जो डॉक्टर है वो भी नारायण है, और इसको विचार करके प्रैक्टिकल किया जा सकता है। ये तेरे पॉइंट यहाँ करके दिखाया ना। जी जी, बराबर जी महाराज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, love human form with human love, and falsely we call it divine. We first respect and later on we love our guru. Then where is the danger arises? यहाँ पे डेंजर की बात कही है, 2 डेंजर की बात कही ना। हाँ, 2 डेंजर की बात कही है। यस, पेज 97 पे। तो ये है कि पहला डेंजर है कि किसी से प्यार कर रहे हैं और सांसारिक प्यार है, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो है ये भगवान का प्यार है। क्या है? एक लड़का लड़की मिले और प्रेम हो गया, लड़का लड़की मिले, प्रेम हुआ, तो अरे ये तो भगवान ने प्रेम कराया है, मैं तो तुझमें भगवान देखता हूँ। वो कहती है कि तू मेरा भगवान है, नाम भगवान किया है। सांसारिक प्रेम, हस्बैंड वाइफ खूब प्यार करते हैं और कहते हैं कि ये सब भगवान ने कराया है, मैं भगवान की कृपा है ये सब हुआ है। सांसारिक प्रेम, उसी में भोग की इच्छा, वो सब में फंसे हुए हैं, लेकिन उसको भरना भगवान का। जब प्रेम होता है ना, ये क्या है कि वो शुरू में
ये एक प्रकार की कहानियां होती है ना, जब एक दूसरे को देखा सच्चे जवान उम्र में 17, 18, 20 बरस के लोग मिलते हैं, वो बिल्कुल डिवाइन प्रेम होता है भाई। लेकिन वो सब कहते हैं यतीश्वरानंद जी कि ये सब जो है ये भयानक है, ये एक बाधा है। ये हो गया बराबर। और दूसरा क्या है? हाँ, सेकंड डेंजर क्या है वो? The other to become too indifferent to even the right feelings and become intensely selfish. और दूसरा है, एक तो संसार में इतना फंसना, और दूसरा संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाना। बात की ना, अभी बात तो हो गई, यानी इतनी विरक्त हो जाना है कि माँ बीमार है तो भी माँ की सेवा नहीं करना। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे माँ बाप से क्या कहना। डिस्कस हो गया तो बराबर। ओके, हाँ, वो हो गया डेंजर। यस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, thinkers and the West spiritual men, some says by product organized brain, some says integrated body mind, others says spiritual, while Hindu views self or Atman is separate. Hindu views says that Atman is superior to मानव के प्रति लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण है ना। इन हिंदुओं की मानव मान्यता तो ये क्या है? क्या महाराज जी पेज नंबर क्या है? ये मान्यताएं हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या है? जी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? मेरा ये प्रश्न है, अवर जो हिंदू की जो मान्यता है, that is the supreme, if we think, because the others मान्यता जो बनाई है by product of organized brain, what is the meaning of it? By product of organized brain, ये पेज नंबर नहीं, बाय प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज, ये ब्रेन के यही अलग अलग मान्यताएं हैं भाई। अरे इसके तुम चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? हाँ, अच्छा, हम नहीं पढ़ते, छुट्टी। अच्छा, नेक्स्ट है मॉडर्न सिविल। जी महाराज, हाँ, नेक्स्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन which is materialized achievements are not needed and it means we should live in the ancient age. Example, no books, no printing, but YouTube and Google's, because of them we are aspirants get spiritual knowledge. Should we want to keep the spiritual knowledge limited to very few? महाराज ये इसके अंदर ये बताया गया है कि जितने इन्वेंशन है वो सब यूजलेस है। नहीं, कहाँ बताया ऐसा? कोई विषय ऐसा पढ़ो ना, वहां नहीं लिखा हुआ। मैं भी डिस्कस हो गया ये पॉइंट, ये डिस्कस हो चुका है पॉइंट जी। ये कहाँ रखा है? वैसे ठीक से पढ़ो उसको, आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा है कि ये यूजलेस है। मैंने ये भी डिस्कस किया है जी। विदेशी लोग, there is an over emphasis on material achievements. There is an over emphasis. material achievement तो उसको बुरा कहा है? मटेरियल अचीवमेंट बुरा क्या कहा है? Neglecting the spiritual ideal, modern civilization is rushing headlong towards the destruction which can still be prevented if necessary steps are taken before it is too late. That is what. हाँ, ये जो कहा आर्टिकल ना, उसके बाद में ये तो अगर ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। यानी भौतिक विकास अगर इतना अधिक हुआ, एक मिनट कहाँ पे है? हाँ, नंबर बोलो तो। हिंदी पेज नंबर 101 के पेज नंबर 101 लास्ट पैराग्राफ के ऊपर की 4 लाइन है 101 के। नहीं, हिंदी का। ओके, अच्छा, हिंदी में बताता हूँ। आखिरी पेज है। ठीक है, मिल गया जी। ठीक है। ये आध्यात्मिक स्तर पर कुछ करने से इस आत्ममोहन ने उस आध्यात्मिक प्रेरणा को नष्ट कर दिया है जिसे महान साधकों ने
महत्व दिया था। फलतः लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा की महान शक्ति लगाई गई है। आध्यात्मिक आदर्श की उपेक्षा कर आधुनिक सभ्यता तेजी से विनाश की ओर दौड़ी जा रही है। यदि बहुत देर होने से पूर्व ही आवश्यक कदम नहीं Yes. जाए तो इसे रोका जा सकता है। हाँ, ये मतलब ये है कि देखो, विकास जो हुआ है, भौतिक विकास तो हुआ है। आपके कंप्यूटर, क्या बोला आपने, यूट्यूब कंप्यूटर वगैरह है ना? हाँ, इससे फायदा हुआ हमें। फायदा तो हुआ है, नुकसान, और नुकसान मालूम है कि नहीं हुआ है? नहीं महाराज, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, तुम यूज करते हो कि, सुनो, तुम यूज करते हो कि नहीं करते हो? तुम तो नहीं करते हो, तुम्हारी डॉटर करती है, हाँ तुम्हारा क्लार्क करता है। जी। तुमको तो मोबाइल फोन को ज्यादा जानते नहीं हो आप। नहीं, वहाँ पे नहीं फेसबुक जानते। भी है और पता नहीं क्या जी। क्या है। हाँ, और वहां से दुनिया भर का, संसार का सबसे गंदी चीजें भी आसानी से मिल सकती हैं। आपको मालूम है ये चीजें कि नहीं मालूम? महाराज एक मिनट, हमें ये YouTube से ये फायदा हुआ कि ब्रह्मेशानंद जी के और दूसरों के प्रवचन जब चाहे तब सुन सकते हैं। यदि ये नहीं होता तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि हमें ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो पाता था, जो इस साइंस के कारण ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दैट इज माय पॉइंट। यदि नहीं होता तो हमारी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर आते बनारस में, तो बनारस का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता। हम यहाँ के आश्रम का तो आपको भोग प्रसाद मिलता, वो सब नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? थोड़ी तपस्या होती, अब कुछ नहीं हो रहा है। बैठे बैठे सुन रहे हैं, बड़े आसानी से सुन रहे हैं, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं। वो नहीं निकाल रहे। भाई इतना आसान नहीं है। आध्यात्मिक जीवन को हमने इतना आसान बना दिया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जी। पहले जमाने में तपस्या हुआ करती थी, पैदल चल के उत्तरकाशी जाना पड़ता था। आजकल गए 24 घंटे में उत्तरकाशी दर्शन करके वापस आ गए। ये लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है? ये नुकसान हुआ है। आध्यात्मिक जीवन इतना आसान नहीं है। जी राइट महाराज। ये बस यही मेरा सवाल है। इनके साथ में बहुत सारी फालतू चीजें आ जाती हैं जी। यूट्यूब फेसबुक के अंदर इतना भयानक कचरा भरा हुआ है कि बस। जी महाराज, बस हो गया मेरा। पहले स्वामी विवेकानंद को हम तो ज्यादा नहीं जानते थे, हम किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ के जानते थे। अभी स्वामी जी होते तो वो सब के सब भूल जाए। यूट्यूब के ऊपर स्वामी विवेकानंद के लेक्चर कोई सुनता नहीं, और हम तो उस समय किताब संभाल के रखते थे, पढ़ते थे और उसको मन में डालते थे। तो आजकल तो जितना भी है ना, एक एरा गेरा नत्थू गेरा, उसका प्रवचन हुआ, यूट्यूब पे डाल दिया। सैकड़ों हजारों लाखों लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। कौन सा पढ़े, कौन सा सुने, कौन सा नहीं सुने? इतना आसान नहीं है बाबा। जी बस। चलो सतीश, हो गया तुम्हारा? जी महाराज, मेरा पहला प्रश्न है, इज इट पॉसिबल? अरे इतना सारा होने के बाद में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए क्या? दो क्वेश्चन हो गए महाराज। अच्छा ठीक है। पहला प्रश्न है कि इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस फेथ इन डिवाइन इन अदर्स बाय अस? कभी कभी हम जब सुनते हैं कि मतलब भगवान पे फेथ नहीं है तो बहुत मतलब हमारे मन में दुख होता है। तो क्या हम डाल सकते हैं क्या दूसरों को हमारा फेथ, मतलब ईश्वर का फेथ हमारे थ्रू से हो सकता है क्या? ऐसा है कि आपके वो तो है ना, जब फेथ नहीं है तो वो कहेगा, आपको ही आके कहेगा कि तुम क्या भगवान को विश्वास करती हो, भगवान तो कुछ है नहीं। वो तुमको ही आके जवाब दे देगा,
तुमको वो फेथ हटाने का कोशिश कर देगा, तुमको हाँ। नास्तिक बनाने की कोशिश करेगा। हाँ तुम में पावर है क्या? हाँ, यही वो सोच रही थी कि लिविंग ओनली अवतार मैंने कैन डू इट। हाँ मैं नहीं चाहता, हम आपकी लोग लाइफ तो अगर होगी, आपकी हाँ, लाइफ देख के लोग उसके ऊपर समझेंगे, एमनी बोलने से कुछ नहीं ऐसे होता। बोलने से नहीं होगा। हाँ, यही प्रश्न है। हाँ। अब दूसरा प्रश्न है, ये जो महाराज ने कहा ना, व्हेन वी ट्राई टू थिंक ऑफ ए सोल एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, दैट सम और अदर गेट्स मिक्स्ड अप विद आवर थॉट्स एंड फिजिकल कॉन्शियसनेस, वी आर एक्चुअली मेकिंग एन इंक्वायरी टू द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। वो अल्टीमेट रियलिटी का समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब अल्टीमेट रियलिटी अरे मतलब स्पिरिचुअल आत्मा ही है। कॉन्शियसनेस, हाँ हाँ। वही वही अल्टरनेट हाँ? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेट रियलिटी आर द सेम। सेम ना? हाँ, अच्छा वही। अच्छा, उसके बाद है ये जो एक प्रश्न है यहाँ पर, मतलब एक लाइन है, इफ बिलीफ इज बेस्ड ऑन रियलिटी इट विल बी वाइटलाइज्ड, इफ बिलीव इन फेथ इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। तो मेरा प्रश्न है कि जैसे मतलब साधक पहले अपन पथ पे चल रहा है, तो रियलिटी उसको कैसे पता लगेगा? उसे तो गुरु के वाक्य में विश्वास करना पड़ेगा ना। बस ठीक है। हाँ हाँ तो ये रियलिटी मतलब ये आत्मा का ही है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। अगर वो आत्मा में परमात्मा में विश्वास करेगा तो बना रहेगा, क्योंकि वो हाँ। रियल है। और जो अनात्मा है उस पर मतलब इट विल पेरिश। ये जो बोले इट विल नॉट गो, इफ बिलीफ एंड फेथ इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी इट विल गो फॉर सम टाइम एंड इट विल पेरिश। हाँ, that is what I think. ओके। उसके बाद है हाँ, ये जो अनरियल नॉन एसेंशियल को एसेंशियल से अलग करने की जो बात कही गई है ना, उसमें एक लाइन मुझे नहीं समझ रहा, बट वी इन आवर फुलिशनेस वेरी ऑफन ट्राई टू ट्रेस द ओरिजिन फर्स्ट। ये ओरिजिन फर्स्ट मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ पे लिखा है वो कहा ना कि आग लग गई है, आग लग गई है, तो आग जलाने की बात है ना, तो क्या नहीं पहले बताओ आग कैसे जली? अरे आग बुझाने तो दो। तो भाई हमारे जीवन में, हमारे घर जीवन में क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, अहंकार आ गया है, तो ये कहाँ से आया, क्यों आया? अरे इसके चक्कर में मत पड़ो, इसको दूर करने का प्रयत्न, दूर करने का। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस फिलोसफी की बात नहीं है, इसको दूर करने का। लाटू महाराज ये सब नहीं करते थे। लाटू महाराज को जो ठाकुर ने कहा उसको फट से जीवन में उतार, बस यही। अच्छा, और ये टू एटीट्यूड तो समझ गए, आपने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अब लास्ट प्रश्न है कि वो जो यहाँ पर साइंटिस्ट का बताया गया है कि attempts have been made by eminent scientists to make the mind refined products of matter and endowed with the spiritual destiny। तो endowed with ये इसका अर्थ क्या होगा? कहते हैं कि माइंड, ये माइंड जो है, ये माइंड जो है ना, वो तो ब्रेन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के करने के कारण माइंड प्रोड्यूस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अंदर ब्रेन के अंदर कुछ कुछ घूम रहे हैं, उससे जो है वो माइंड बन गया, और उसके अंदर थोड़ा स्पिरिचुअल एंटिटी हो गई। यानी उसमें भी वो लोग मैटर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते। हाँ, इसका एंडो मतलब है दान देना, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी दान दे दिया, थोड़ा सा उसको कर दिया, एंडो कर दिया। बस हो गया महाराज। प्रणाम महाराज। अच्छा, शिवानी शिवानी हो क्या? शिवानी। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। हाँ महाराज, वैसे तो काफी एक्सप्लेनेशन आ गई है, पर ये था कि इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल, आई थिंक सेल्फ एफर्ट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल, although others are also important. That's all right. It all depends upon you. Self effort is important. और 3-4 पॉइंट ये हैं। सेल्फ एफर्ट के साथ श्रद्धा भी आ जाती है जी। श्रद्धा भी तो तुम्हारे ऊपर ही तो निर्भर करेगी ना।
It all depends upon yourself. मुझ में श्रद्धा है, अगर तुम में श्रद्धा नहीं होगी तो it is all depends upon you again. ये जितनी बातें हैं ना, सिर्फ पुरुषार्थ जो है, उसके बाद आदर्श में श्रद्धा होनी चाहिए, आदर्श का क्लियर आइडिया होना चाहिए, ये सब भी तो खुद ही के ऊपर डिपेंड करता है ना. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू ओनली. ठीक. और महाराज एक पॉइंट और था कि चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड विल हैपन ऑटोमेटिकली इफ विल फॉलो द गाइडलाइंस मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल एंड इन द प्रीवियस वंस. इज इट राइट? True. If you sincerely practice spiritual practices, क्या होगा कि संसार, हमारी मान्यता बदलती जाती है, संसार बदलता जाता है. जी. बाहर हम जैसे आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम में हमें कोई धोखाधड़ी की तो कोई बात नहीं है. बाहर जाएंगे तो धोखाधड़ी बहुत होगी. तो एटीट्यूड जो है, हम जिस जीवन व्यतीत करते हैं उसके अनुसार हमारा एटीट्यूड परिवर्तित होता रहता है. But that why you give importance to this? This is not a very important. We just asked while going through the article, it comes in my mind. हाँ, ठीक है. लास्ट में क्या था एक और? महाराज वो पेज नंबर 102 में थोड़ा सा more explanation is required. Shall I? क्या है? शिवानी ठहरो, बंद हो गया, ब्लॉक हो गया. शिवानी, you are muted. ओपन करो, ओपन करो. ठीक है महाराज. Yes. Sri Ramakrishna used to say, all troubles comes to an end when the ego dies, and a man achieves neither knowledge nor vision as long as he has egotism. Further, he used to say, when bound by ties, one is Jiva, and when free from ties, one is Shiva, the divine. फिर रुक गया. महाराज शायद सिग्नल प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज तो नहीं, वो तो ईगो की बात कह रहे हैं ना. हाँ. तो ईगो का बात ये थी कि भाई हमारा ईगो सारी प्रॉब्लम करता है और जाने का नहीं है. श्री राम कृष्ण कहते रहे थे कि तुम भगवान के दास बन जाओ. ईगो रहेगा लेकिन भगवान का ईगो रहेगा, भगवान के दास बन. अब वो ऐसा है कि वो उससे ज्यादा क्या चाहते हो बोलना ये पता नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस टू डिस्कस. हाँ, क्योंकि कंप्लीट ईगो भी तो नहीं जा सकता ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है. ठीक है महाराज, दैट्स ऑल. अब कौन पता है? देवाशीष. यस महाराज जी, प्रणाम महाराज जी. हेलो महाराज जी, मेरा ये तो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, बट मैं यही तो सोच रहा था कि अभी भी कुछ बचा है क्या. नहीं ऑलमोस्ट. महाराज एक छोटा एक दो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ. एक तो है कि आवर सोल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन, एंड दिस रिफ्लेक्शन प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइट even we are not able to see the light directly. So there is one thing called reflection. Is it the light getting reflected from mind and into our inside us? That I do not know actually. That is my question. What is, why it is reflection of the divine? It is saying that. नहीं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट इज क्वेश्चन है why is it reflection of the divine बोलता है. It's directly क्या है? Why we are the divine spark from the supreme soul. So no you cannot see the divine the light. वो तो बेसिस है. वो that is a basis. That is the substratum. वो तो जमीन है जिस पर हम खड़े हुए हैं. हमारा एक्सिस्टेंस जो है उसी के कारण है. उसको डायरेक्टली कभी नहीं दे सकते, उसको रिफ्लेक्शन से ही देखा जा सकता है. दैट इज द. अच्छा,
तो रिफ्लेक्शन के लिए तो कुछ सरफेस चाहिए ना जहां से रिफ्लेक्ट होता है कोई भी लाइट। माइंड भी जैसे कहा ना, बॉडी माइंड के कारण बॉडी माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, अभी तो पढ़ा उसमें कहा ना बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है। And that reflected light is, we call it the soul, is it? यू में सोल यानी वो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जीव जिसे बोलते हैं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट को ही हम सोल बोलते हैं क्या? जीव बोलते हैं। जीव और सोल में क्या डिफरेंस है? जीव और सोल में क्या डिफरेंस है? जीव बोलते हैं उसको। महाराज जी, सोल में और जीव में क्या डिफरेंस है? वही तो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको जीव बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, second is that here there is one thing, you have this article, vague, dreamy, and in all our feelings and doing, which will be a continual conflict in us and will prevent most of us from advancing even a single step towards the goal. Vague, dreamy and hazy, ये चीज क्या होता है? क्या पढ़ रहे हो तुम? कुछ भी सुना नहीं मैंने। क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 89 में, व्हाट आर द वेग, ड्रीमी एंड in all our feelings and doings, which will be a continual conflict in us and will most of us from advancing even a single step towards the goal. ये चीज क्या? vague, dreamy and hazy of our feelings, माने whether I'm a victim of that or out of that, I want to evaluate myself. ये कहना है वेग। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है शैलो लाइफ। हाँ। ये जो हो रहा है ना, मैंने भी कहा ना, शुरू में ही कहा था, ये जो कर रहे हैं ना, ये प्रवचन यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है ना, ये शैलो डिस्कशन है। जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा। इसका मतलब I am a victim of that one also. Don't go deep inside. यानी खाया पिया वो जैसे के वैसे ही रहते हैं। कल सुबह अभी 2 घंटे बाद आपसे बात करूं कि क्या बात हुई थी तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। 1 मिनट में सब चला जाता है। ये शैलो लाइफ से फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। थैंक यू महाराज जी। And non-essential part of spiritual life, non-essential part in brief थोड़ा बताइए। Non-essential part, so that we can get rid of that non-essential part of spiritual life. अरे बाबा, नॉन एसेंशियल पार हो जाए, क्रिया अनुष्ठान, मंदिर जाना, आचार विचार, प्रणाम किया, प्रसाद पाना, ये सब नॉन एसेंशियल पार्ट हो गया। ये तो हैबिट हो गया, और ये हैबिट को तो दूर में भगाना भी मुश्किल है। माइंड रिवोल्ट करता है। तो रहने दो ना, वो वैसे ही रहेगा और क्या होगा। हम जैसे हैं वहां नहीं रहेंगे। धीरे-धीरे हेलो, नॉन एसेंशियल पार्ट धीरे-धीरे खटे। अच्छा दादा, हम तो बोलते हैं तो क्लास होते ना। मैडम आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। इसका मेरा अनम्यूटेड है। हाँ नहीं, वो निवेदिता मैडम बात कर रही थी, म्यूट करने के लिए बताया। महाराज जी, नॉन एसेंशियल पार्ट को समझ में आ गया। अच्छा, थर्ड वन था महाराज, क्वेश्चन नंबर 496 समझ में आ गया, बट यू डोंट वांट टू रिमूव इट। यू डोंट वांट टू रिमूव इट। आई वांट टू, बट देन माइंड रिवोल्ट करता है। तो ये मैं क्या करूंगा इसको? तो मैं धीरे-धीरे चला जाएगा क्या? आप थोड़ा आश्वासन दीजिए, बोलिए। वैसे ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यू डोंट वांट टू चेंज। अच्छा। Strong decisions, etc. You have to take. I have not to take. Okay. Understood, Maharaj ji. Question number 4 में है महाराज जी, is it not the complete surrender to God that self-effort is to become conscious with the unity of our being with the divine? हमें
कंप्लीट सरेंडर होगा तभी जाके होगा क्या? सेल्फ एफर्ट इज नीडेड टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द यूनिटी ऑफ द आवर बीइंग विद द डिवाइन। दोनों का यूनिटी तभी बनेगा जब सेल्फ सरेंडर होगा 100%। इज इट ट्रू? हाँ ठीक है, ठीक है। तो से 100% सेल्फ सरेंडर तो बहुत देर में आएगा, थोड़ा बहुत अहंकार तो रह ही जाता है। तो तभी तो ऐसा थोड़ी होता है। सेल्फ सरेंडर तो हाईएस्ट चीज है, इट इज द हाईएस्ट। तब दैट मींस मेरा सेल्फ एफर्ट एंड डिवाइन का यूनिटी तभी बनेगा जब हाईएस्ट होगा, तभी होगा ना। हाँ, तुम तो उसके पहले ही कैसे करना चाहते हो भाई? तब तो इसका मतलब बहुत कितना जन्म पार हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, होगा, जरूर होगा। अच्छा ठीक है, समझ में आया महाराज जी। उसका बाद इन ऑर्डर टू लव एंड सर्व अदर द प्रॉपर वे try to reflect the glory of the divine in our life. Yes, that is understood. Now question number 6 is it is not clear how अच्छा that is this has been a चर्चा हो गया आइंस्टाइन प्लैंक थ्योरी इसका। ठीक है, हो गया। ये तो चर्चा काफी बार आपने बताया। और अच्छा क्वेश्चन नंबर महाराज एक डाउट रह जाता है यहाँ पर कि सिस्टर निवेदिता ने बताई कि आफ्टर द एडवेंट ऑफ स्वामी विवेकानंद एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, नथिंग इज सेक्युलर। हम जो काम करते हैं सभी स्पिरिचुअल है। हम जो मिट्टी काट रहा है, जो लेबर, वो भी स्पिरिचुअल है। ये भावना, दिस एटीट्यूड हैज कम आफ्टर द एडवेंट ऑफ स्वामी विवेकानंद। इज इट कन्फ्लिक्टिंग हो रहा है? क्योंकि जो काम वेस्ट में हो रहा है मटेरियलिज्म के लिए, वो भी उन्होंने स्पिरिचुअलाइज कर दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। इज इट ट्रू? पूरा बताइए। तो भाई ऐसा है कि हमारे निवेदिता के लिए तो स्वामी विवेकानंद मिले थे, हमें तो स्वामी विवेकानंद मिले नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद हमको मिले तो एवरीथिंग स्पिरिचुअल हो जाता। नथिंग इज स्पिरिचुअल, नथिंग इज सेक्युलर, ऑल इज स्पिरिचुअल। यहाँ बनारस में तो ये सब रोगी नारायण टट्टी साफ करना भी स्पिरिचुअल था, और अपना रोगी नारायण की सेवा करना, ड्रेसिंग करना, उनको खाना खिलाना, वो सब स्पिरिचुअल था। ये बनाया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये तो बना दिया है क्योंकि भगवान है सब। तो अगर भगवान के लिए जो काम करोगे सभी कुछ स्पिरिचुअल होगा। माने ये एटीट्यूड का डिपेंड करता है। ओके, इसको समझ में आया। सेवेंथ वन इज दैट what is the dynamic spirituality Jesus Christ taught? What is the easy salvation crept into Christian religion? ये थोड़ा बताइए। How the tremendous amount of energy has been diverted solely for material? ठीक है, सुनो मेरी बात। जीसस क्राइस्ट ने दो इम्पोर्टेंट दिए, लव thy God with all thy heart and love thy neighbor as thyself। यानी गरीबों की, अपना भाई जो है, साथी है, मित्र है, उसको प्रेम करो, उसकी सेवा करो, और उसके साथ ही साथ भगवान का भजन करो, पूरा मन लगा के भजन करो। ये हुआ डायनेमिक स्पिरिचुअलिटी। तो उसके बदले क्या हो गया? उन्होंने क्या किया? क्या है कि चर्च में जाओ, तुम भगवान का नाम लो, बैप्टिज्म कर लो, अपने को क्रिश्चियन बना दो तो ठीक हो, मुक्त हो जाओगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं। चर्च में पैसे दो और तुम्हारे सिर के ऊपर तिलक लगा देंगे, क्रॉस को टच कर देंगे, बस तुम मुक्त हो गए। ये हुआ इजी स्पिरिचुअल। ठीक है? Yes. Okay. Yes, Maharaj, that's all. And third, last one, you have already said that step by step, total. Yeah. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you. Pranam, Maharaj. Any questions? और कोई questions हैं क्या? अच्छा, अब कोई सजेशन इसके बारे में? नेक्स्ट टाइम मैं आर्टिकल का रिव्यू कर दिया करूंगा, समय करूंगा, और फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले से, जैसे ही ये आर्टिकल भेजूंगा उसके साथ में एक क्वेश्चन भी भेजा करूंगा। क्वेश्चन होगा कि आप ये आज आर्टिकल से आपने क्या सीखा, और दूसरी बात, आप इस आर्टिकल से कौन सी चीज अपने जीवन में उतारने लायक कौन सी चीजें हैं। तो आप लोगों में से भी मैं किसी न किसी को पूछूंगा। ऐसा नहीं चलेगा आप लोग सुन लेते हैं और भूल जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों का भी मैं क्वेश्चन करूंगा।
ठीक महाराज। ठीक है, ओके। महाराज Yes, महाराज। हम लोग क्यों नहीं ये समरी जो पार्टिसिपेंट्स है उन्हीं को करना चाहिए समरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम तुम करो। ठीक है महाराज, ठीक है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट आर्टिकल तुम समरी करना और मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है। ठीक महाराज। आप लोग भी पूछोगे, लेकिन मैं क्वेश्चंस ओपन करके दे दूंगा पहले दिन ही। ओके, हाँ। ओके, बाय बाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रणाम महाराज, प्रणाम। शांति मंत्र महाराज। शांति मंत्र। हाँ। ओम शांति शांति। शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। अर्पणमस्तु।